जब इस सृष्टि की रचना हुई उसमें कोई रस नहीं था। धरती सूनी सी थी, हवा में मधुरता नहीं थी, मनुष्य के शब्दों में कोई अर्थ नहीं था। सब कुछ चल रहा था पर मन कहीं ठहर नहीं पा रहा था। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने ही सृजन को निहार रहे थे। उन्हें लगा इस संसार में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो जीवन को केवल चलाए नहीं बल्कि समझाए। उसी क्षण ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और महादेव से अनुमति ली और अपने कमंडल से जल निकाला और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर उसे छिड़क दिया। जैसे ही वह जल धरती पर गिरा, पूरा ब्रह्मांड कंपन से भर उठा और वहीं एक दिव्य प्रकाश से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। 4 भुजाओं वाली, अत्यंत शांत, अत्यंत सुंदर। एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे हाथ में तथास्तु की मुद्रा। वो थी माँ सरस्वती। देवताओं ने विनम्रता से उनका अभिवादन किया और कहा, माँ, इस सृष्टि को स्वर दीजिए। माँ सरस्वती ने हल्की मुस्कान के साथ वीणा के तार छुए और जैसे ही पहला स्वर निकला, नदियाँ बहने लगी, पक्षी गाने लगे, पेड़ों में हरियाली उतर आई और मनुष्य के भीतर सोया हुआ ज्ञान जाग उठा। वो दिन था माघ शुक्ल पंचमी। यही दिन वसंत पंचमी कहलाया। माँ सरस्वती ने उस दिन पीले वस्त्र धारण किए। पीला रंग सिर्फ रंग नहीं, यह है नई शुरुआत, ज्ञान की रोशनी और आशा की ऊर्जा। इसलिए इस दिन सरसों के फूल खिलते हैं, खेतों में बसंत उतर आता है और मन में कुछ नया सीखने की चाह जाग उठती है। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है, जो विद्यार्थी सच्चे मन से इस दिन माँ को स्मरण करता है, उसकी बुद्धि में स्थिरता आती है और इस मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना गया है। ओम सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणीं हंसवाहिनी समायुक्ता माँ विद्यादान करोतु मे ओम। भाव यही है, माँ, आप मेरी दृष्टि को ज्ञान से भर दीजिए, मेरी वाणी को शुद्ध कर दीजिए और मुझे सही समझ का दान दीजिए। शास्त्रों में यह भी माना गया है कि माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी की बहन है। जहाँ ज्ञान का सम्मान होता है, जहाँ विद्या को आदर मिलता है, वहीं समृद्धि अपने आप आती है। वसंत पंचमी हमें यही सिखाती है कि जीवन में केवल सफल होना काफ़ी नहीं, समझदार होना भी जरूरी है, शांत होना भी जरूरी है और भीतर ज्ञान का संगीत होना भी जरूरी है। क्योंकि जब बसंत पंचमी की कथा श्रद्धा भाव से सुनी जाती है तो वो सिर्फ कहानी नहीं रहती, वो मन को ज्ञान की ओर मोड़ती है, बुद्धि को स्पष्ट करती है और वाणी में अपने आप मधुरता भर देती है। कहा जाता है, जो इस कथा को ध्यान से सुनते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ने लगती है, उनमें क्रिएटिविटी डेवलप होती है और उनके थॉट्स में क्लैरिटी आती है। यह कथा मन को भटकने से रोककर शांति देती है, नए कामों के लिए आत्मविश्वास जगाती है और जीवन में पॉजिटिव स्टार्ट करती है। सबसे सुंदर बात यह है, यह हमें हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ती है, जहाँ ज्ञान को सबसे बड़ा वरदान माना गया है। इसलिए बसंत पंचमी की कथा सुनना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन में ज्ञान, शांति और नई ऊर्जा भरने का एक पावन माध्यम है। माँ सरस्वती की कृपा
आप सभी पर बनी रहे। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः।